नमस्कार साथियों, दिल्ली सरकार के जल बोर्ड ने एक घोषणा की है। जल बोर्ड के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं। उन्होंने एक घोषणा की है कि जो दिल्ली सरकार बहुत ही जल्द पानी के बिलों में लेट पेमेंट जुर्माने को पूरी तरह से माफ करने की योजना बना रही है। ये योजना डोमेस्टिक यानी घरेलू मीटरों के सरकारी उपभोक्ताओं के लिए होगा। इसके अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को राहत मिलनी है जिनके पानी के बिल में अंतिम बकाया और लेट शुल्क LPSC बढ़े हुए हैं, विशेषकर उन बिलों के मामले में जो गलत मीटर रीडिंग, पुराने अर्स, लेट शुल्क आदि की वजह से बढ़े हुए हैं। लेकिन जो माफ़ी योजना है वो किस तरह से है, ये मैं आपको कई बार घुमा फिरा के बताऊंगा ताकि अच्छी तरह से बात आपकी समझ में आ जाए और कोई गुंजाइश शंका की ना रहे। ये योजना एक बार की योजना नहीं आएगी कि हर महीने आपकी बिल माफ़ होगा। ये है अंतिम योजना है, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। एक बार मौका मिलेगा कि आप अपने भरे हुए जो बिल हैं, उन बिलों जो बकाया बिल हैं वो भर करके स्कीम के माध्यम से आप इस योजना का लाभ उठा लें। और योजना को लागू करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रणाली को अपग्रेड कर रही है ताकि पुराने बिलों का फिर से आकलन किया जा सके और स्वचालित तरीके से उनमें काम हो सके। और अर्स यानी प्रिंसिपल यानी जो आपका मेन बिल है, मुख्य बिल, जो जितना पानी आपने पिया है वो माफ़ नहीं होगा। लेकिन जो गलत रीडिंग के माध्यम से आपके बिल बढ़े हुए हैं या उस पे जुर्माना लगा हुआ है वो जरूर माफ़ हो जाएगा। इसके विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप इसके लिए मीटर होना आवश्यक है। यदि मीटर काम नहीं कर रहा हो उसे चेंज करवा लीजिएगा, उसके बिना कोई काम नहीं होगा। और अनुमान है कि इससे लगभग 16 लाख से अधिक उपभोक्ता इससे जो है लाभान्वित होंगे, इससे वो प्रभावित हैं। बढ़े हुए बिल, लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं के बिल बढ़े हुए हैं और वो दुखी हैं, बिल लेकर के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। और उनको बहुत जल्दी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इस योजना से जनता को आर्थिक राहत मिलेगी, विशेष रूप से उन परिवारों को जिनके ऊपर बड़े जुर्माने लगे हैं और जो समय समय पर बिल चेक अंतरालों की वजह से बढ़ गए हैं। अब क्या क्या माफ होगा फिर से आपको मैं बता देता हूँ। इसमें घरेलू यानी डोमेस्टिक बिल और सरकारी गवर्नमेंट उपभोक्ताओं के लिए ये है जो अब लेट पेमेंट शुल्क LPCO को 100% यानी 100% माफ़ किया जाएगा। लेकिन जुर्माना मेन प्रिंसिपल नहीं, कभी आप कहें कि सब कुछ माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसकी सीमाएं क्या हैं, कुछ मापदंड हैं इसके, वो क्या है। ये माफ़ी केवल LPSC लेट सरचार्ज पर ही लागू होगी। मूल बकाया राशि प्रिंसिपल ड्यूज माफ़ नहीं होंगे। और जो वाणिज्य उपभोक्ता यानी कमर्शियल मीटर्स जो हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे निजी स्कूल, अस्पताल आदि में 100% माफ़ी का निर्णय नहीं लिया गया है। अभी इनका मामला पेंडिंग है, इन पर फैसला बाद में होगा। कुछ इनको भी राहत दी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती। 100% माफ़ किया जाएगा। वे बिलों का भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि इतने दिनों तक आप माफ़ कर सकते हैं संभवतः। ये है जो आपका जो है ये जनवरी 2026 तक, जनवरी 2026 यानी कि ये सितंबर लास्ट चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने मिलेंगे आपको कि आपका 100% जो बढ़ा हुआ बिल है वो माफ़ हो जाए। इसके बाद भी अगर आप चूक जाते हैं, लापरवाही कर देते हैं, तो आपको फिर एक मौका सरकार देगी 1-2 महीने का कि 70% माफ़ हो जाएगा आपका, यदि आप 31 मार्च तक 2026 तक जमा कर देंगे। कुल योजना की अवधि 31 मार्च तक है
अगर आप जागरूक हैं, अगर आप एक्टिव हैं तो 100% माफ़ हो जाएगा। जल्दी अगर आप भर देंगे तो। लेट लतीफ़ है, लापरवाही करते हैं तो भी सरकार 2 महीने की और छूट देगी, तब आपका केवल 70% माफ़ होगा, 30% नहीं माफ़ होगा। और क्या इसमें खास है, लेट प्रक्रियाओं के चलते लगने वाली दर इंटरेस्ट स्कीम जो है को 5% प्रति बिल चक्र से घटा करके 2% प्रति बिल चक्र कर दिया गया है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए उदाहरण दे रहा हूं, मान लिया कि 100 रुपए का बिल देर से चुकता होता है तो पहले 5% ब्याज लगा करके 178 रुपए का हो जाता है, लेकिन ये बदलाव के बाद अब 130 रुपए तक ही हो पाएगा, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ पाएगा। ये आगे के लिए भी है। लाभार्थी कौन होंगे, घरेलू उपभोक्ता और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वाणिज्य उपभोक्ताओं के लिए अभी कोई रियायत नहीं है, उसका निर्णय बाद में होगा। और आपको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा भारद्वाज जी, आपको जान करके ये बड़ा आश्चर्य होगा कि कितना बिल बकाया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जल बोर्ड पर कुल बकाया 87,579 करोड़ रुपए है, जिसमें लगभग 91% यानी 80,463 करोड़ लेट पेमेंट शुल्क है। इस घरेलू श्रेणी डोमेस्टिक में कुल बकाया 1668 करोड़ रुपए है, जिसमें 1159 करोड़ रुपए LPSC यानी कि जो है लेट सरचार्ज है, ये जो है बकाया है। लाला जी आप भी सुन लीजिए। तो अन्य जो वित्तीय लेट का जो मैंने बता दिया आपको, अन्य सुधार क्या होगा, जो अवैध अनलीगल जो है कनेक्शन है उनको अवसर है आपके पास नियमित करने का। इसके लिए आपको बहुत नाम मात्र का आपको पैसा भरना होगा, बाद में आपका होगा तो बहुत समस्या आ जाएगी और बहुत शुल्क लग जाएगा। इस योजना में जो माफी योजना है, इसी के अंतर्गत आप सारी योजनाओं का लाभ उठा लीजिए। अवैध कनेक्शनों को नियमित रेगुलर करवा लीजिए। घरेलू श्रेणी में शुल्क लगभग जो है 26,000 से घटा करके 1,000 व गैर घरेलू श्रेणी में 61,000 से घटा करके 5,000 रुपये कर दिया गया है। नए जल कनेक्शन से संबंधित जो आवेदन लंबित पड़े हुए हैं, बहुत दिनों से लोगों ने आवेदन दे रखा है, उन पर कोई एक्शन नहीं हो पा रहा, वो एक्शन बहुत तेजी से निपटेंगे। अब जल बोर्ड क्या कर रहा है, लाइसेंस प्राप्त जो है जो प्लम्बर है, टेक्नीशियन है, उनकी संख्या बढ़ा रहा है। अभी तक आप चक्कर काटते थे, आपको प्लम्बर ही नहीं मिलता था, अब जल्दी प्लम्बर मिल जाएगा। आने वाले समय में संपत्ति का पंजीकरण, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय पिछले 3 महीनों के जल के बिल को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाएगा, ताकि जो बकाया है उसे आगे ना बढ़ाया जा सके। और मित्रों, इसका एक कारण है, पिछले कुछ वर्षों में बहुत से उपभोक्ताओं को ऐसे बिल मिले हैं, यानी कि उनका बिल खपत की तुलना में बहुत अधिक आ गया, यानी गलत बिल मिले हैं। जितना पानी नहीं पिया उससे कई गुना ज़्यादा के बिल उनको प्राप्त हो चुके हैं। और यही कारण था कि लोग बिल नहीं भरते थे और जल बोर्ड क्या करता था, उसी पर जो है ब्याज लगा लगा के उनको भेजता रहता था। तो इसीलिए अत्यधिक चार्ज लग गया है। 5% बिल प्रति चक्र के कारण एक छोटी बकाया राशि के समय, उस समय छोटी राशि थी, ये बिल लगा 5% लगा के उसे बहुत बड़ा कर दिया गया है। इसलिए लोगों को समस्याएं आ रही हैं। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और जल बोर्ड को भी पिछले जो पुराने बकाये शुल्क हैं उनको वसूलने में मदद मिल जाएगी। और जल बोर्ड जो घाटे में चल रहा है उसे की भी वित्तीय सहायता सुधारने में उनकी सहायता होगी। तो आप मोटी मोटी जानकारी मैं दे चुका हूँ। प्रमुख बिंदु जो है एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि जो मूल बिल है आपका, यानी आपने सचमुच में जितना पानी पिया है वो तो आपको भरना पड़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं है। ये जो लेट चार्ज शुल्क लगा हुआ है, अतिरिक्त लगा हुआ है, ये आपका माफ हो जाएगा। अगर आप जनवरी तक भर देंगे तो 100% माफ हो जाएगा। उसके बाद अगर मार्च तक भरते हैं तो 70% माफ होगा। उसके बाद फिर कोई स्कीम आगे नहीं बढ़ेगी।
ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, फिर कोई माफ़ी नहीं होगी, फिर बाद में आपका बिल रेगुलर आपको भरना पड़ेगा। और अभी जो कमर्शियल मीटर हैं, अभी जो स्कूल और फैक्ट्री और बड़े बड़े वाणिज्य उद्योग हैं, उनके लिए भी कोई योजना नहीं आई है। जानकारी एवं जो है जागरूकता आप फैलाएं, इसके लिए हम लोग भी यानी प्रशासन के स्तर पर भी जो संगठन के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी कैंप लगा के जगह जगह इसको जो है बताएंगे। और अगर जो समय सीमा है यानी जनवरी और मार्च तक की, इसमें भी इस अवसर का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। हम तो आपकी सहायता कर ही रहे हैं, सूचना दे ही रहे हैं, अग्रिम सूचना दे रहे हैं। और यानी कि बिलिंग प्रणाली भी अपडेट हो जाएगी, बार बार ऐसी दिक्कतें नहीं आने पाएंगी कि जैसे जो है पहले पिछली सरकारों के समय था। और अभी भी बहुत सारे साथी विधायक ऑफिस में चक्कर लगाते हैं कि भैया हमारा बिल ऐसा हो गया, क्या करें। तो उन साथियों को भी उनके सबके नंबर, कुछ लोगों के नंबर भी हम लोगों के पास हैं, हम उन्हें फ़ोन करके भी सूचना देंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सूचना देंगे, विधायक जी के माध्यम से जगह जगह जो है कैंप लगाए जाएंगे। RWA इसमें कैंप लगाएगी। संगठन यानी कि जो पार्टी है वो भी अपने स्तर पर इसका प्रयास करेगी, सरकार ऐड भी देगी और आपकी सहायता भी करेगी। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस सरकारी योजना का लाभ उठाएं। अभी अगले महीने से ही आपका ये सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा, जल बोर्ड का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। आपने सुना, आप इसको प्रचारित करें, अपने मित्रों को बताएं, जिनके बिल बकाया हैं उनको फायदा होगा, लाभ होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे प्रचार प्रसार करें ताकि आपको जनहित की सूचनाएं इसी तरह लगातार मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।